फिलहाल बढ़ते हैं आगे। बात जब इतलात की हो रही है, खबरों की हो रही है, तज्जिए की हो रही है, तो एक और बात आपके सामने रख दे, और बात मरकज की है, क्योंकि मरकजी वजारत ने एक और फैसला लिया है। इको सेंसिटिव जोन्स करार दिए जा रहे हैं कुछ इलाके, और ये इको सेंसिटिव जोन्स बनाने के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी गई है। इको सेंसिटिव जोन दाचीगाम नेशनल पार्क के आसपास के इलाके को बनाने का फैसला ले लिया गया है, और जम्मू कश्मीर इंतजामिया को कह दिया गया है कि जोनल मास्टर प्लान को तरतीब दिया जाए। इको सेंसिटिव जोन 200 मीटर से शुरू होगा और तकरीबन 13.5 किलोमीटर तक चलेगा दाचीगाम नेशनल पार्क के आसपास के इलाकों के अंदर। मज़कूरा वजारत की तरफ से आवाम के लिए यह पोर्टल खोल दिया गया है, जहां पर वो अपने एतराज़ात, अपनी सिफारिशात, अपनी बातें या अपना ऑब्जेक्शन जो है वो इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के लिए रख सकते हैं। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन मरकजी वजारत की तरफ से सामने रखा गया है, और अब आवाम से भी उनकी राय ली जा रही है। 200 मीटर से 13.5 किलोमीटर का मामला जो है, इलाका जो है, रकबा जो है, वो इको सेंसिटिव जोन के अंदर चला जाएगा। ये इको सेंसिटिव जोन होता क्या है, इस पर जरूर गुफ्तगू करेंगे। श्रीनगर चलेंगे, हमारे साथ सनम एजाज ज्वाइन करेंगे, लेकिन दाचीगाम नेशनल पार्क की याद रखिएगा बात 141 स्क्वायर किलोमीटर पर इस वक्त ये फैली हुई है, और 10 अप्रैल 1990 को इसको बाज़ाब्ता तौर पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के दायरे में लाया गया था, और फिर ओरा और दीगर आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी 425 किलोमीटर वाली जो थजवास वाला इलाका है, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के दायरे में लाया गया। फिर 210 किलोमीटर को डिक्लेयर कर दिया गया था 19 मार्च 1987 को कि ये सारा इलाका जो है वाइल्ड लाइफ के जमरे में आएगा। जोनल मास्टर प्लान जो इको सेंसिटिव जोन्स के लिए बनाया जाएगा, उस सिलसिले में भी तैयारियों का आगाज यूनियन टेरिटरी के अंदर कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर शुरुआत इसकी कर दी गई है। सीधे श्रीनगर हमारे साथ सनम एजाज ज्वाइन कर चुके। सनम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, और इस मामले को लेकर पिछले 2-3 महीनों से कई बार खबरें भी आ रही थी, लेकिन अब खबर यह है कि मज़कूरा वजारत ने इको सेंसिटिव जोन का मसवदा तैयार किया है और उसे अवाम की आरा के लिए पब्लिक डोमेन में डाल दिया है। क्या कुछ ये खबर है, और ये इको सेंसिटिव जोन करार देने के बाद मकामी आबादी को क्या फायदा और नुकसान? देखिए गौर भाई, ये जो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, यानी हम इन्वायरमेंट की बात करें तो उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे सजेशन मांगी गई सरकार से। और ये 3 सेंचुरीज हैं। आपको जिस तरह पता ही है, श्रीनगर के नजदीक दाचीगाम का जो दुनिया में जानी मानी जो बर्ड सेंचुरी है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये उसका एक उसको रखा गया है। दूसरा पहलगाम की आड़ू वैली जो है, आड़ू वैली भी एक बड़ी सेंचुरी है। और फिर अगर तीसरा देखा जाए तो जो सोनमर्ग में जो ग्लेशियर है, जिसे ग्लेशियर पॉइंट भी कहा जाता है, उस 3 को फिलहाल फर्स्ट फेज में इन्वायरमेंट इकोलॉजी जो है मिनिस्ट्री ने, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे इको फ्रेंडली जोन की बात की हुई है। तो इसके लिए एक मास्टर प्लान, इसकी वजूहत, मास्टर प्लान बनाने की वजूहत क्या है, क्योंकि पिछले कई सालों से पब्लिक का भी एक सरकार पे एक प्रेशर था कि जो हमारे जो इस तरह के जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं उनमें ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत हो रहा है। खासतौर पे जो श्रीनगर का दाचीगाम है, क्योंकि ये श्रीनगर के नजदीक में था, तो यहाँ पे टूरिस्ट आते थे तो दाचीगाम की सेंचुरी में चले जाते थे। फिर पहलगाम की आड़ू वैली है, आड़ू वैली में भी टूरिज्म, बाकी चीजें जो हैं उन सबको लेते हुए बड़ी तादाद में वहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस हो जाता था। और जो थाजवास का ग्लेशियर है, वहां पे भी कुछ फिल्में उसके आसपास भी बननी थी। उसके साथ साथ वहां पे जब भी कोई सोनमर्ग जाता है, चाहे वो टूरिस्ट हो या आम शहरी, तो इस ग्लेशियर की तरफ जाता था। तो एक इको फ्रेंडली जोन की बात जो है सरकार जो है वो कर रही है, और उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस कम से कम हो, उसके हवाले से एक मास्टर प्लान मुरतब कर रही है। और इसमें आम लोगों की राय तलब की जा रही है, ताकि इन इलाकों में ह्यूमन इंटरफेरेंस हो, लेकिन उतना ही हो जिससे बर्दाश्त किया जा सके। क्योंकि पिछले कुछ सालों से जो इन्वायरमेंट जम्मू कश्मीर का है, क्योंकि दुनिया भर का इन्वायरमेंट जो है, जो इकोलॉजी है, वो तो कहीं ना कहीं डिरेल भी हुई है, और कुछ जगहों पे उसको बताया जाता है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से वो सब हुआ है। तो ये सब चीजें मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर में भी पहाड़ों में अब मौसम बदलना शुरू हो चुका है, बेवक्त बारिशें होना शुरू हो चुकी हैं, फ्लड्स वगैरह आना चुके हैं।
तो ये सब चीजें जो है ये इसके लिए वजह बताई जाती है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो खराब हो रहा है। तो उसी इन्वायरमेंट को एक वापस पटरी पे लाने के लिए जो जोन बनाए गए हैं, ये जो सुझाव सरकार ने मांगे जम्मू कश्मीर की आवाम से और दूसरे लोगों से भी, ये जरूरी नहीं है कि इसमें, क्योंकि ये पोर्टल है और पोर्टल पे कोई भी अपने जो मशवरा है वो दे सकता है, तो ये सारी चीजें उसी को मद्देनजर रखते हुए की गई हैं। और फिर इसको जो सजेशंस आएंगे, सुझाव आएंगे, उन सजेशन और सुझाव को मद्देनजर रखते हुए आगे का लाएअमल जो है वो सरकार अच्छा, ये कब तक ये उसमें इको सेंसिटिव जोन के लिए सुझाव जो है वो मांगे गए, कितना टाइम फ्रेम दिया गया है जिसके बाद ये मसवदे कानून नाफिजुल अमल भी किया जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर? देखिए, इसमें अभी कानून बनाने की बात नहीं है, अभी तक सिर्फ सुझाव की बात है और आवाम से इस हवाले से सुझाव मांगे गए हैं कि वो अपने जो सरकारी वेबसाइट्स है जो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की, उस पर जाके इस हवाले से, और साथ साथ में जो हमारे एनवायरनमेंट को जानते हैं एक्सपर्ट्स वगैरह जो हैं, उनसे भी ये कहा गया है कि वो अपनी जो ओपिनियन है वो सरकार को दे दें। तो ये फिलहाल अभी फर्स्ट फेज में है और फर्स्ट फेज में जब सारे सुझाव वगैरह होंगे, क्योंकि हो सकता है बहुत कुछ सुझाव जो है वो दूसरे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी, क्योंकि कॉन्फ्रेंस इस पे करनी है, इस पे जो पब्लिक अवेयरनेस करनी है, तो ये सारी चीजें होने के बाद ही कोई कानून जो है वो इस हवाले से मुरतब किया जाएगा। क्योंकि आपको बताएं 90s में श्रीनगर के दाची गांव की तरफ के लिए एक कानून बनाया गया था। उससे पहले जो आड़ू और जो ग्लेशियर जो है हमारा सोनमर्ग का, उनके लिए भी जो है कानून बनाए गए थे और वो अलग से नहीं थे, बल्कि उस वक्त एक एनवायरनमेंट को लेकर पूरे मुल्क में कानून बनाए गए थे। तो उन बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ सन में ज्वाइन करने के लिए। बता रहे थे कि इको सेंसिटिव जोन्स बनाए जा रहे हैं, मरकजी वजारत की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, यूनियन टेरिटरी भी जोन्स को कायम करने के हवाले से अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए। इस बीच अवाम से भी जो उनकी तजवीज़ें हैं, जो उनकी आरा है, उसे मांगा गया है ताकि इस मसवदे कानून को पूरी तरह से बनाया जाए। जोनल मास्टर प्लान बनाया जा रहा है और ये बनाया जा रहा है दाचीगाम नेशनल पार्क को मज़ीद खूबसूरत और प्रिजर्व करने के हवाले से। और इस सिलसिले में इब्तिदाई खबरें जो है वो 200 मीटर से 13.5 किलोमीटर का दायरा जो है वो इको सेंसिटिव जोन के अंदर